प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों और पवित्र नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था। उस गांव में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। दूर दूर से भक्त वहां जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने आते थे। ऐसी मान्यता थी कि जो भी सच्चे मन से वहां भगवान शिव की आराधना करता, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती। उसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला सेठ धनपाल, जिसके पास अपार धन दौलत, खेत, हवेलियां और नौकर चाकर थे। दूसरा था एक गरीब लकड़हारा, जिसका नाम भोला था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दोनों भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में बहुत अंतर था। सेठ धनपाल प्रतिदिन मंदिर में सोने चांदी के पात्रों में दूध, घी, शहद और अनेक प्रकार के फल चढ़ाता था। मंदिर में बड़े बड़े भंडारे कराता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और धीरे धीरे उसके मन में अहंकार भर गया। दूसरी ओर भोला सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, जंगल से 3 ताजे बेलपत्र लाता और एक लोटा स्वच्छ जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करता। उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसका मन श्रद्धा से भरा था। एक दिन मंदिर में दोनों का सामना हुआ। सेठ ने भोला का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी यह छोटी सी पूजा भगवान को कैसे प्रसन्न करेगी? भगवान को तो भी दिव्य पूजन चाहिए। भोला ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, सेठ जी, भगवान वस्तुओं से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। सेठ हंस पड़ा और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। सेठ का व्यापार ठप पड़ गया, उसके गोदाम खाली होने लगे। वह चिंतित रहने लगा। उधर भोला पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। वह अपने हिस्से का थोड़ा सा अन्न भी भूखे लोगों में बांट देता। उसे विश्वास था कि भगवान शिव अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। एक रात भगवान शिव ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, धनपाल, तुमने मुझे बहुत कुछ अर्पित किया, लेकिन उसमें अहंकार मिला था। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ भक्ति नहीं रहती। फिर उसी रात भगवान शिव भोला के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा एक लोटा जल और 3 बेलपत्र मेरे लिए स्वर्ग के समस्त रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उनमें प्रेम, विश्वास और समर्पण है। अगली सुबह एक अद्भुत घटना हुई। वर्षों से सूखा पड़ा हुआ शिव कुंड अचानक जल से भर गया। पूरे गांव में वर्षा होने लगी। लोग इसे भगवान शिव की कृपा मानने लगे। सेठ धनपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह नंगे पांव भोला के घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो। आज समझ आया कि भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। भोला ने उसे गले लगा लिया और कहा, जब मन से अहंकार निकल जाता है, तभी भगवान शिव उसमें निवास करते हैं। उस दिन से सेठ ने दिखावा छोड़ दिया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों, भूखों और असहाय लोगों की सेवा में करना शुरू कर दिया। दोनों भक्त प्रतिदिन साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। कहा जाता है कि भगवान शिव ने दोनों पर ऐसी कृपा की, गांव फिर अभी अकाल का शिकार नहीं हुआ। लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव या कोई भी देवी देवता को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भक्ति प्रिय है। जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर प्रेम से उनका स्मरण करता है, भगवान शिव स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह कथा थी 9वें आषाढ़ मास की। यह घटना 9वें आषाढ़ मास को ही घटित हुई थी। हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगे, बोल जाग दिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय।